ब्रेस्ट कैंसर एक 25 साल की लड़की को भी हो सकता है और एक 80 साल की महिला को भी हो सकता है। तो हमें अपनी जांच खुद करनी होगी, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपको एक और मज़े की बात बताऊं, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, और ये तो मैंने भी नहीं सुना था, आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि पुरुषों में भी होता तो है। और पुरुष में यदि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो ज़्यादा एडवांस्ड होता है, क्योंकि उनके पास फैट नहीं होता चेस्ट पे, तो वो हाँ, इमीडिएटली लंग्स अंदर वंग्स तक चला फैल जाता जाता है। है। ओ, तो ब्रेस्ट कैंसर महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है, मगर महिलाओं में इसका अनुपात बहुत ज़्यादा है। नमस्कार। पिछले कुछ एपिसोड से आज डॉक्टर आशा सीजन 2 में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट की, और मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे बात करेंगे। ज्योति जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा। पिछले 2 एपिसोड से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेस्ट पर, क्योंकि भारत में अगर आप देखा जाए तो महिलाओं में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके पीछे के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गठान है तो ये पता कैसे चले, शुरुआती स्टेज में कैसे पता चल जाए, और ये कब पता करना ज़रूरी है कि वो कैंसरस है कि नहीं है। तो ये एग्ज़ामिन क्यों इतना मैटर करता है, और सेल्फ एग्ज़ामिन का मतलब खुद से आप जांच कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है आज जानकारी दें आप। देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन हम में से भारत में खास तौर से लोगों को आदत ही नहीं होती कि वो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास रिजर्व रहता है, कोई तकलीफ रहेगी तो जाएंगे। तो नियमित तौर पे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक 25 साल की लड़की को भी हो सकता है और एक 80 साल की महिला को भी हो सकता है, तो हमें अपनी जांच खुद करनी होगी, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। यदि आपके शरीर में कोई तिल है और वो अचानक बढ़ रहा है, यदि आपके मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, इसी तरह आपका ब्रेस्ट है। अब ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है, अपने देश में हम रोज स्नान करते हैं, रोज, और जब आप स्नान करते हैं, आप साबुन लगाते हैं या खुद को पोंछते हैं, तो आपका शरीर आप रोज स्पर्श करते हैं। तो ब्रेस्ट को एग्जामिन कब करना है, पहली चीज। बिल्कुल। आपको एक और मजे की बात बताऊं, पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, और ये तो मैंने भी नहीं सुना था, आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि पुरुषों में भी होता तो है। और पुरुष में यदि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो ज़्यादा एडवांस्ड होता है, क्योंकि उनके पास फैट नहीं होता चेस्ट पे, तो वो हाँ, इमीडिएटली लंग्स अंदर वंग्स तक चला फैल जाता जाता है। है। ओ, तो ब्रेस्ट कैंसर महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है, मगर महिलाओं में इसका अनुपात बहुत ज़्यादा है। जी। अभी भारत में आप मान के चलिए 1 लाख में 28 महिलाओं को ये कैंसर होता है, बाकी को नहीं होता। मगर उन 28 को यदि हम खोना नहीं चाहते तो हमें रेगुलर जांच की आदत डालनी होगी। अब रेगुलर जांच कैसे करनी है, हम लोग जब 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो हमारी एक किताब होती है, हचिसंस। अब उस किताब में लिखा होता है कि किसी भी मरीज को आपको जांच करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। अच्छा। ऐसे बोलने में मुश्किल लग रहा है, मगर आप अपनी सब्जी लेने खुद जाती हैं, तो जब आप सब्जी लेने जाती हैं तो क्या करती हैं? सबसे पहले देखते हैं जहाँ पर फ्रेश दिख रही है, या दैट इज इंस्पेक्शन, आंख से देखना। आँख से देखा आपने कि कहाँ पर क्या है, ठीक कैसा है। अब सेकंड आपने किया, अब उसको उठा के छू के आपको देखना है कि ये ठीक है कि दैट इज पैल्पेशन। आपने अच्छा। उसको छू के देखा, जैसे कोई बैगन है, कहीं से उसको देखा आपने कि कहीं खराब तो दबा नहीं तो है, नहीं है, कुछ हाँ, तो नहीं कीड़े है, तो नहीं है उसमें, वो सब ठीक चीज़ें, है। ठीक है। अब मान लीजिए आप तरबूज ले रहे हैं, तरबूज ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? कटवा के देखते हैं कई बार, कटवा के देखते हैं, और नहीं तो वो दुकान वाला वो कैसे दुकान देखता वाला है? बजा के बजा के देखता बजा है। के ये जो बजा के देखना है, दिस इज परकशन। अच्छा, सिंपल। तो नाम टेक्निकल है, मगर आपने आंख से देखा, प्रोसेस वही है, आपने फिर हाथ छुआ। से छुआ, आपने बजा के देखा, उसके बाद आपने स्टेथो लगा के सुना। तो हम जब खुद का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो 3 चीज हम पक्का कर सकते हैं। पहला देख सकते हैं पहले अपने शरीर आंख को। से देखना है, दूसरा उसको छू के देखना है, और तीसरी बार यदि कुछ चीज सॉलिड दिख रही है तो देखना है कि ये खोखला है कि ठोस है।
परकशन से आप क्या देखते हैं, ये ठोस है देखते कि हैं। खोखला है? हाँ। तो ये चीज आप अपनी ही उंगली से देख सकते हैं। अब ब्रेस्ट के लिए आपको क्या करना है, ब्रेस्ट को कब एग्जामिन करना है? तो इसके लिए यदि आपको मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म के 7वें दिन अपने ब्रेस्ट की जांच करनी है। खत्म हो गया तब? नहीं, या 7वें 7 दिन। अच्छा। अब ये 7वें दिन क्यों? क्योंकि 7वें दिन तक आप देखेंगे ईस्ट्रोजन का इफेक्ट बहुत कम होता है। हॉर्मोन्स का इफेक्ट ब्रेस्ट पे उस समय सबसे कम होता है। तो हॉर्मोन्स का इफेक्ट कम होने से यदि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी तो दिख आप जाएगी। महसूस कर पाओगे। अच्छा। जब ब्रेस्ट बढ़ने लग गए, जब प्रोजेस्ट्रॉन में पूरे लंपी हो गए, ग्लैंड्स भर गए, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो 7th डे और ये ऑफ प्रोसेस पीरियड्स हर महीने उस लेडी महीने को में मिलता एक बार है? करना है। महीने में एक बार आपको करना है। यदि किसी का मासिक धर्म बंद हो गया है तब वो क्या करे, तो जो दिन याद रहे, दूध वाले को जिस दिन पैसे देते हैं, जिस दिन राशन लाते हैं, कोरिलेट करके रखिए, कुछ कोरिलेट करके रखिए और महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट की जांच करिए। अब जांच कैसे करना है? आपके बाथरूम में एक यंत्र है जो आवश्यक है, मिरर, और वो है मिरर। मिरर। तो उस मिरर में ब्रेस्ट, पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए और दोनों ब्रेस्ट को देखिए। अब क्या देखेंगे ब्रेस्ट में? एक तो उसकी स्किन है, निपल है, निपल के ऊपर निपल का टिप है, निपल एंड एरियोला, कि इनका शेप सही है कि नहीं, चमड़ी सही है कि नहीं। उसके बाद कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे दबा हुआ तो नहीं है, ये आप सामान्य तौर पे देख लेंगे। देखने से दिख जाएगा। यदि कैंसर होता है कई बार, तो आपने, अपन बच्चे थे तो संतरे के छिलके को ऐसे दबा के देखते थे ना चिढ़ाने के लिए, तो कैसे उसमें छेद छेद दिखते हैं। हाँ। तो जब पोर खुल जाते, पोर्स खुल जाते हैं, यदि वैसा ब्रेस्ट पे दिख रहा है तो खतरा है। यदि ब्रेस्ट में आप कहीं पे कुछ उठा हुआ दिख रहा है, कहीं कुछ दबा हुआ दिख रहा है। अब एक और चीज है, आपने गाय के थन तो देखे होंगे, तो गाय के थन बिल्कुल क्लियर नीचे लटके होते हैं। यदि एक थन उठा हुआ है तो हमको पता है कुछ गड़बड़ है। हाँ। ठीक है, तो आपको भी अपने ही आईने के सामने कमर से झुकना है। अच्छा। अब झुक के आपको देखना है कि ब्रेस्ट क्लियर लटक रहा है कि नहीं लटक रहा है। अच्छा। यदि वो नहीं लटक रहा है, कहीं पे ऊपर फंसा हुआ है, तो वहां पे एक डिंपल जैसा दिखेगा। हाँ। अच्छा, ये एग्जामिनेशन अभी तक हमें नहीं पता था। बेसिकली आप ऐसे झुकेंगे जब, तो यदि पीछे से कोई चीज उसे रोक रही होगी तो वो हिस्सा दब लटकेगा नहीं, रुक तो जाएगा। वहां पे वो वहाँ डिंपल पर, जैसा हाँ, दिखेगा। कुछ गड्ढा हो जाएगा। तो कुछ आपको वैसा तो नहीं दिख रहा, क्लियर लटक रहा है कि दोनों नहीं में लटक रहा सेम है। होना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके बाद आपको ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। अब इस एग्जामिन करने का मतलब छू के देखना है। छू के देखना। अब छू के कैसे देखेंगे? आप यदि डॉक्टर नहीं है तो आपको पूरे ब्रेस्ट को छूने में कुछ हिस्सा छूटने की संभावना है। तो ध्यान ये रखना है, मान लीजिए ये ब्रेस्ट है और आप जांच कर रहे हैं, तो आपका हाथ उठना नहीं चाहिए। पूरे ब्रेस्ट पे जब आप घुमा रहे हैं तो हाथ उठना नहीं चाहिए। इधर दबाया, इधर दबाया, ऐसा इधर नहीं दबाया, देखना है। ऐसे नहीं करना है। तो आप ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से पाउडर डाल लीजिए या साबुन लगा लीजिए। उसके बाद ब्रेस्ट को एग्जामिन करने की पोजीशंस होती हैं। जैसे ये बच्चा है, तो जब आप ब्रेस्ट, ये वाला ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये हाथ को ऊपर रखेंगे और इससे आप ब्रेस्ट को टच करेंगे। अब जो टच करना है वो कैसे करना है? आपको या तो गोलाई में पूरा घुमाइए, या ऊपर नीचे, नीचे ऊपर ऐसे घुमाइए, या आड़ा ऐसे घुमाइए। उठाना नहीं है, हाथ उठाना नहीं है। दूसरी बात, उंगलियों को इस ढंग से जोड़ के रखना है। आपको टिप से जांच नहीं करनी है, फिंगर के इस आपको पार्ट से करनी है। फ्लैट पोर्शन से करनी है, फ्लैट पोर्शन से। तो जब आप फ्लैट पोर्शन से जांच करेंगे इस ढंग से ऐसे, तो फिंगर्स हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं। बहुत सेंसिटिव होने से वो जो नहीं है वो भी हमें दिखाएंगी। अच्छा। तो इस पोर्शन से आप करके देखेंगे। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप स्पोक्स, साइकिल के स्पोक्स की तरह कर रहे हैं। शर्त यह है अच्छे से हाथ चिकना होना चाहिए और हाथ लिफ्ट नहीं होना चाहिए। जब आपने पूरे ब्रेस्ट को देख लिया दबा के कि कहीं कोई गठान तो नहीं है, फिर आप ऐसे करके निपल को प्रेस करके देखिए कि कुछ पानी तो नहीं आ रहा, हो खून तो नहीं आ रहा।
फिर दूसरे हाथ से यही क्रिया Same रिपीट चीज़। करिए। बस ध्यान रखिए, अब जब आप शुरुआत में करेंगे ना तो हो सकता है आपको कुछ भी समझना है, मगर हर महीने करते करते आपको अपने ब्रेस्ट से फैमिलियरिटी हो जाएगी पता चल जाएगा कि कहाँ पर कि कैसी चीज थी, कहाँ पे कैसा है। तो यदि उसमें कुछ परिवर्तन Changes होगा होगा। तो आपको पता तो वो चलेगा। हाथ पकड़ लेगा तो वो हाथ पकड़ लेगा, फिंगर मेमोरी हो जाती है। तो ये आपको करना है। अब मैं आपको महीने में एक ही बार करने बोल रही हूँ, बार बार करके खुद को बिगाड़ना नहीं है। महीने में एक बार करना है, क्योंकि जब हम रोज करते हैं तो हमको लगता है कुछ फिर तो नहीं है, हाँ। फिर आप उसको उतने ध्यान से नहीं करेंगे। आपको महीने में एक बार पूरा ध्यान दे के करना है। और जब आप रेगुलर ध्यान करके करते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप खुद कर रहे हैं तो आप जिस गठान को पकड़ पाएंगे वो लगभग इस साइज की होगी, और ज्यादातर वो इस साइज की होगी। लेकिन जब डेली आप जांच कर रहे हैं आप monthly, उसके बाद भी जब खुद से जांच हम करते हैं तो लगभग ये साइज होता है नींबू का, जिस पे हम पकड़ पाते हैं। मगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस साइज को पकड़ लेता है। डॉक्टर जब जांच करता है तो वो इस साइज को पकड़ लेता है, और जब हम मैमोग्राफी कराते हैं तो वो इस साइज को पकड़ लेता है। तो 50 साल की उम्र के बाद, और यदि आपके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको 40 के बाद 3 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी है, और मैमोग्राफी से छोटी गठान भी पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि जो आपको चमड़ी के ऊपर से लग रहा है कि ये तो इतनी सी है, वो जब आप अंदर हो ओपन सकता करेंगे है, तो बड़ी होती है। तो मैं आपको इंटरनल साइज बता रही हूँ कि खुद से जांच करने पे आपको नींबू पता लगेगा, डॉक्टर से जांच करने से बाटा, बड़ी वाली बाटी पता चलेगी। मैमोग्राफी छोटी बाटी, कभी कभी बड़े दाने मटर के साइज को भी पकड़ लेती है मेमोग्राफी से। जी। अच्छा, मेमोग्राफी का जब आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो एग्जामिनेशन का आपने बता दिया, और क्या अगर एक बार गठान एक ब्रेस्ट में मिल रही है किसी भी साइज की, तो तुरंत हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक में तो था, आपने उसको इग्नोर किया, बाद में पता चला कि वो दूसरे ब्रेस्ट में भी हो गया। क्या ऐसा संभव है? देखिए, कुछ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जो दोनों ब्रेस्ट में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही तरफ होते हैं। मगर यदि आपको गठान दिख रही है तो बेटर है आप डॉक्टर के पास जाइए और जांच करा लीजिए। आपको मैंने बताया उम्र के हिसाब से 30 से कम में कैंसर की संभावना केवल 10% है। तो मगर वो 10% तो है। यदि आप जल्दी पता कर लेंगे तो आप देखिए, स्टेज 1 में, अर्ली स्टेजेस में क्योर रेट 90% से ऊपर है। 90% से ज़्यादा में आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, और स्टेज 4 में ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। 10% लोग 5 साल तक जीते हैं, बाकी सारे जी भी नहीं पाते हैं। क्योर की तो बात ही अलग है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर या बहुत सारे कैंसर को लेकर जब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर आशा, तो उसमें यह है कि वो ऑर्गन जिसको निकाला जा सकता है ऑपरेशन करके, तो उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। तो क्या ब्रेस्ट में है और अगर 4th स्टेज में भी है और आपने उसको रिमूव कर दिया, ऑपरेशन करके निकाल दिया, कीमो भी दिए, तो फिर जान जाने का खतरा कैसे होता है? देखिए, ये भी बताइए, क्योंकि ताकि एक भय मन में रहे तो अवेयरनेस आती है लोगों के अंदर में। भय बिन होए न प्रीत, ये बात बिल्कुल, सच है। इसीलिए। मगर मैं आपसे कहूँ कि जो हम स्टेजिंग करते हैं ना, स्टेजिंग इस बात पे होती है कि वो कैंसर कहाँ कहाँ तक फैल गया है। तो क्या ब्रेस्ट से भी वो कैंसर दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जब जाता है? वो हड्डियों तक चला गया, ब्रेन तक चला गया, लिवर तक चला गया, लंग्स तक चला गया, तब उसको स्टेज 4 बोला जाता है। अच्छा, मतलब स्प्रेड हो चुका है वो स्प्रेड हो चुका है। कीमोथेरेपी हर जगह दवाई असर करती है, मगर एक बात आप ध्यान रखें, कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग आप देंगे वो परसेंटेज ऑफ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब मान लीजिए 100 कैंसर सेल्स हैं और सही कीमोथेरेपी दी गई तो वो 90 को डिस्ट्रॉय करेगी, फिर भी 10 रहेगा। 10 रहेगा। इसीलिए तो बार बार देते हैं। फिर वो 10 बढ़ता है, फिर जब वो बढ़ता है फिर आप सेकेंड डोज देते हैं, फिर वो 10% बचा देगा, फिर वो बढ़ेगा। सो द बेसिक थिंग इज देयर आर ऑलवेज सम सेल्स लेफ्ट। तो वो एक बची रह जाती है, वो बची रहती है। और इसीलिए आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, जो केवल उन एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। मगर अभी तक हमारे पास जितनी भी इम्यूनोथेरेपी है या टारगेटेड थेरेपी है वो लिमिट वो 18 महीने से
20 महीने तक ही असर करती है। फिर कैंसर सेल्स इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो उनसे भी रेजिस्टेंट हो जाती हैं। तो फिर वो अपने आप को इनसे रेजिस्टेंस करके फिर से ग्रो कर लेती है। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए, जो मैंने पहले भी कहा, हर गठान कैंसर नहीं होती, पर कैंसर में गठान होती है। यदि आपके ब्रेस्ट में गठान है तो वो क्या है, ठीक है, ये केवल बायोप्सी से पता ये बायोप्सी चलेगा। से पता चलेगी। और मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि ये गठान जो है वो कैंसरस नहीं है, अब डॉक्टर कह रहा है कि इसको सर्जरी कर दीजिए। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट जिद पे रहते हैं, जब कैंसरस है ही नहीं तो फिर इसको क्यों निकालना है, क्योंकि हमको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो क्या नॉन कैंसरस भी कैंसरस में हो सकती है? देखिए, यदि गठान बड़ी है, पहली बात तो कोई भी गठान है वो नॉर्मल टिश्यू नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए। नॉट नेसेसरीली। अगर डॉक्टर कह रहा है, अगर आप कह रहे हैं यदि कि उसका साइज बड़ा है, यदि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, यदि वो ग्रो कर रहा है, तो निकाल देना ही बेहतर है। और स्पेशली यदि आप थोड़ी ज्यादा उम्र के हैं और तब आपको गठान हुई, मान लीजिए आप 40 इयर्स के हैं, अब रिपोर्ट में आ भी गया कि नहीं है कैंसर, बट इट इज बेटर यदि आप उस गठान को निकाल दें, क्योंकि मान लीजिए उस गठान के पीछे जो ब्रेस्ट है उसमें कैंसर हुआ, उस गठान में नहीं हुआ मगर उसके पीछे के टिश्यू में कैंसर हुआ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो पता चलेगा तब तक ऑलरेडी स्प्रेड हो जाएगा। तो यदि आपका डॉक्टर सलाह देता है कि आप इस गठान को निकलवा दीजिए, तो बेटर है निकलवा दें। और यदि आपके ब्रेस्ट में गठान है जिसका आपके पास प्रूफ है कि ये कैंसर नहीं है, मगर वो सडनली ग्रो करने लगता है, तो निकलवा दें। तो आपको डॉक्टर जैसी सलाह दे वैसा काम करना चाहिए। निकलवाने के पहले उसकी फिर से बायोप्सी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसके बाद सेल्फ एग्जामिन हो गया और सारी जांच भी हो गई और सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या हमें सेल्फ डिसीजन लेके ही मैमोग्राफी करवा लेनी चाहिए एक बार, या इसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 50 की उम्र के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि मैमोग्राफी से मैंने आपको बताया ना, यदि इतनी छोटी सी भी गठान होगी तो पता चल जाएगी। तो और जितनी जल्दी पता चलेगी उतना जल्दी उसका इलाज हो पाएगा। मगर यदि आप मैमोग्राफी नहीं कराते हैं तो जो डॉक्टर भी पकड़ पाएगा तब वो तो बाटी के बराबर हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। तो इतना बड़ा हो चुका है, बशर्ते आप डॉक्टर के पास जाएं। आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली की पेशेंट आई थी, जो मेरे से ये बोली कि ये मेरा जो कंधा है ये उठ नहीं रहा है, मेरे कंधे का ट्रीटमेंट कराना है, दर्द हो रहा है। मैं आदतन अपने हर पेशेंट के ब्रेस्ट, पेट सब एग्जामिन करती हूँ। जब उनको एग्जामिन करने लिया तो इस साइज का उनके ब्रेस्ट में ट्यूमर था, ब्रेस्ट पूरा ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया था। और चेहरे पे आप देख रहे हैं ना, कहीं दबा है, कहीं जो स्ट्रक्चर है, कहीं उठा है, कहीं दबा है, इस तरह से वो पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर था। उसको पेन नहीं और इस ट्यूमर ने ऐसे करके उसके हाथ को फिक्स कर दिया था, हाथ भी फिक्स हो गया था और हाथ नहीं हिल रहा था, काम नहीं करते बन रहा था, इसलिए वो आई थी। अच्छा, तो उसको क्या ब्रेस्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? देखिए, कैंसर में पेन नहीं होता ना। हाँ, मगर आप जब स्नान कर रहे हैं और इतना बड़ा बाहर ट्यूमर दिख रहा है, तो कैसे आप वेट कर, कैसे आपने मिस किया, मुझे नहीं समझ में आता है, मगर होता है। तो इसीलिए ये वीडियोस जो हम करते हैं कि आप सावधान रहिए, सावधान रहिए। छोटी सी भी गठान है, डॉक्टर के पास जाइए। यदि उसमें कुछ नहीं है तो आपको क्यों चिंता करनी है। अच्छा, मेमोग्राफी को भी लेकर थोड़ा सा मिथ है या क्या है, ये भी आप क्लियर करिए। लोगों में है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, क्या कोई और जांच है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ब्रेस्ट में कहीं कोई गठान तो नहीं है? क्या वास्तव में मेमोग्राफी में पेन होता है? बहुत स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास जाइए और चेक कराइए। थर्ड स्टेप इज मैमोग्राफी। अब मैमोग्राफी भी दो तरह का है, एक सोनोग्राफी से होता है और एक एक्सरे से होता है। जो सोनोग्राफी से होता है उसमें कोई दर्द नहीं होता, तो इसमें ये ज़्यादा बेस्ट है। इसमें आपको कुछ लगता है तब आप उसमें जाते हैं? नहीं, जब कोई यंग पेशेंट है तो उसके ब्रेस्ट में फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होता है, तो सोनोग्राफी में प्रॉब्लम्स वो इजीली पकड़ता है। एक्सरे करेंगे तो कुछ दिखता नहीं। अच्छा। मगर जब एक बार मेनोपॉज हो गया, उम्र बढ़ गई, तो ब्रेस्ट डेंस नहीं रहते, तब उसमें
एक्सरे में ज्यादा अच्छा दिखता है, सोनोग्राफी में कम अच्छा दिखता है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि ये बहुत जरूरी है तो जानना। इसलिए आपको 40-45 साल तक सोनोग्राफी इज इनफ, मगर उसके बाद आपको एक्सरे मैमोग्राफी करानी है। और दर्द तो देखिए सबका इंडिविजुअल टॉलरेंस होता है। यदि आपको किसी चीज की उपयोगिता पता है तो आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट सहन करने के लिए तैयार होते हो। लोग इतने ऑपरेशन करवाते हैं, तो क्या हर ऑपरेशन में कोई भी दर्द नहीं होता? ऑपरेशन के दौरान तो बेहोश कर देते हैं, उसके बाद तो होता है। मगर उसके बाद आप बोलते हो तो दर्द का इंजेक्शन लगता है, मगर आपको पता तो चलता है ना पेन हो रहा है ना वहाँ पे कटी हुई जगह। एग्जैक्टली तो दर्द तो जीवन का साथी है, और दर्द आपको ये बताता है कि आप जिंदा हैं। तो दर्द से डरना नहीं है। और मेरे आज के जो सवाल थे डॉक्टर आशा वो यही थे कि ये जो ब्रेस्ट को लेकर हम सेल्फ एग्जामिन करते हैं उसका क्या स्टेज होना चाहिए, और किस तरीके से आप जाकर एक सही वक्त, मैं कहती हूँ सही वक्त बहुत ज़रूरी शब्द है, कि सही वक्त पर अगर आप बीमारी पकड़ लेते हैं, जैसा आपने कहा कि स्टेज 1 पर अगर है तो 90% आप बीमारी से बच सकते हैं। तो क्यों वहाँ तक जाना, बेटर है कि आप सेल्फ एग्जामिन करें, अपने आप को वक्त दें। और इससे जुड़े जो अगले सवाल होंगे वो अगले एपिसोड के लिए मैं रखूँगी डॉक्टर आशा। फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, बहुत मुझे भी ये जानकारी देकर बहुत ही आनंद आया है। मिलते हैं अगली बार नए विषय के साथ। नमस्कार।